भारत बायोटेक। नमस्कार, मैं रमाशंकर बीके न्यूज चैनल दिल्ली से और इस समय आम आदमी पार्टी कार्यालय त्रिलोकपुरी में मौजूद हूँ। मेरे साथी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता और संगठन मंत्री भाई विजेंद्र कुमार जी, जिनको प्रेमी जी के नाम से जाना जाता है। मैं आपको मिलवाता हूँ इनसे। और आज जो दिल्ली राजधानी में एक किसान बिल को लेके बहुत बड़ी हलचल मची हुई है, एक बहुत बड़ा आम जनमानस को इससे परेशानी का सामना करना पड़ा है। तमाम सरकारें इसमें अपनी अपनी राजनीति कर रही हैं और किसान, ऐसा भी संज्ञान में आ रहा है कि किसान मरने शुरू हो गए हैं बॉर्डरों पे। उनको इतना सताया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, पानी की बौछारें डाली जा रही हैं, लाठी चार्ज किया जा रहा है। ये सब विषयों पर चर्चा होगी। तो भाई विजेंद्र कुमार प्रेमी जी से आपको मिलवाते हैं। भाई विजेंद्र जी, नमस्कार। नमस्कार जी, जैसा आपने कहा कि आखिर ये बिल का मसौदा क्या है और जो सरकार की जो तैयारियां हैं बिल को लेकर ये क्या थी, या ये कहें कि जब देश का अन्नदाता जब सड़कों पर उतर आया तो इससे शर्म की बात और क्या हो सकती है। बहुत सारे नेता गुमराह कर रहे हैं इस बात को कि बिल पक्ष में है किसानों के। अगर पक्ष में है तो किसान, देश का अन्नदाता सड़कों पर क्यों है। और सबसे शर्मनाक जो चीज़ें देखने को मिली है, सरकार द्वारा जगह जगह वाटर कैनन की बौछारें, पानी की बौछारें की गई हैं, टीयर गैस छोड़ी गई है। और लेकिन बड़े हिम्मत के साथ किसान डटे हुए हैं। अब वजह ये कि आखिर किसान सड़कों पर क्यों है। आखिर ऐसी कौन सी आफत आनी पड़ी कि किसानों को सड़कों पर आना पड़ा। लेकिन सोशल मीडिया आजकल बहुत ताकत रखता है, बहुत मजबूत है और उसमें भाजपा को बहुत महारत हासिल है। मैं चाहूँगा विजेंद्र जी, जो आपके हाथ में अब बिल है, संभवतः आपने इसको पूरा पढ़ा होगा। इसमें क्या खामियां हैं जो कि जिस वजह से आज ये आंदोलन हो रहा है। मैं एक बात बताना चाहूँगा, इसमें कई सारी चीज़ें हैं। जैसे इसमें लिखा है कि कृषि उत्पादों की, देखिए कि भाई किसान मंडी आता है, मंडी आए, पहले आड़ती होते थे, बीच में आड़ती को हटा रहे हैं, बीच में दलाली जो प्रक्रिया है उसे ख़त्म कर रहे हैं। सीधा आए और जो भी किसी के पास भी कोई पैन कार्ड है, किसी भी व्यापारी के पास, वो आए सीधा किसान से पैन कार्ड के बिहाफ पर खरीदारी कर सकता है, ऐसा लिखा है। लेकिन इससे क्या होगा, सबसे बड़ा जो दूरगामी जो परिणाम आएगा इसका, वो जमाखोरी के रूप में दिखाई देगा हमें। जो चीज़ें पिछली सरकारों ने खत्म की थी, जमाखोरी को खत्म करने के लिए मंडियां बनाई गई, मंडियों में आड़ती बनाए गए, मंडियों में व्यापारी बनाए गए। लेकिन जो अब नया बिल है, इसमें कोई भी हिंदुस्तान का नागरिक आकर के खरीदारी कर सकता है, इससे जमाखोरी बढ़ेगी। अब जो सबसे बड़ी और गंभीर बात है इसमें, एमएसपी का ना होना। एमएसपी नहीं है, जिसकी वजह से अब मान लीजिए 1925 रुपये समर्थन मूल्य है गेहूं का। कल को एक किसान भाई अपने पूरे फसलें कटाई के बाद मंडी आता है गेहूं लेकर के। मंडी आने के बाद पहले उसे पता था कि उस 1925 रुपये तो उसे मिलने ही मिलने हैं। लेकिन जब एमएसपी नहीं होगा, वो बाजार में आया, अब जो व्यापारी पैन कार्ड लेकर के तैयार खड़ा है, व्यापारी मीन्स कि कोई एक मिल का मालिक है, जो आटा मिल है उसका मालिक खड़ा तैयार, उसने आते ही कहा कि हाँ जी मैं तुम्हारी फसल खरीदूंगा। उसने कहा जी ठीक है, कितने पैसे की। अब उसके ऊपर ये पेनल्टीज का कहीं भी प्रावधान नहीं है कि अगर किसी ने 1925 रुपये से कम, समर्थन मूल्य से कम में अगर गेहूं खरीदा तो उस पर पेनल्टी होगी, ऐसा कहीं नहीं है। अब होगा क्या कि व्यापारी के ऊपर डिपेंड करेगा वो कितने का सामान खरीदना, क्या मूल्य लगाना है उससे। एमएसपी का होना बहुत जरूरी था। जो किसान शायद सड़कों पर हैं इसी चिंता को लेकर के कि कहीं जमाखोरी ना बढ़ जाए देश में, कहीं जो फसल हमारी है उस लागत से भी कम कीमत अगर उन्हें मिलेगी तो उसकी तकलीफ को, दूरगामी परिणामों को देखते हुए आज देश का सारा किसान, अन्नदाता हमारा सड़कों पर है। तो ऐसा भी तो सुनने में आ रहा है कि आम आदमी पार्टी ने इसमें कई बार अपना फेरबदल किया, जगह देने की बात कही, फिर नाट गई और आम आदमी पार्टी सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स कर रही। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे। नहीं, आम आदमी पार्टी पॉलिटिक्स नहीं कर रही है। आम आदमी पार्टी किसानों के हित में, किसानों के अधिकारों की रक्षा करते हुए, देखिए दिल्ली पुलिस ने, जो केंद्र सरकार के अधीन आती है, उसने आकर के डिमांड की कि भाई आप हमें जितने भी स्टेडियम है दिल्ली सरकार के, वो सभी हमें हैंड ओवर कर दें और हम उसको अस्थायी रूप से जेल में
तब्दील करेंगे, जो भी किसान आ रहे हैं बॉर्डर से पकड़ेंगे, उनको उठा करके अस्थायी जेल में डाल देंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी का नहीं, प्रत्येक नागरिक का अधिकार है देश में विरोध करना। आप उनके जो मूल्य हैं उनका हनन नहीं कर सकते, इसलिए दिल्ली सरकार ने उनको परमिशन नहीं दी कि जेल बनाई जाए, अस्थायी जेल बनाई जाए स्टेडियम्स की। बल्कि अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत तत्परता से चीजों को समझते हुए तुरंत संत निरंकारी मंडल के पास जो जमीन थी, ये बुराड़ी हाईवे पर, बुराड़ी के पास, वहां पूरा का पूरा मैकेनिज्म जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, जो लोकसभा इंचार्ज, विधानसभा इंचार्ज, या कहें कि डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज, जितने भी इंचार्जेस थे, सबकी ड्यूटीज लगा दी गई भी कोई भी किसान अगर आए उनको कोई तकलीफ ना हो, रहने खाने से लेकर के हर चीज की व्यवस्था की गई। और तमाम किसानों की जो यूनियंस थी उनसे बात की जा रही थी, बराबर में टच में थे हमारे जो भी राष्ट्रीय नेता हैं, जो बड़े नेता हैं हमारे, सारे बराबर टच में थे किसानों के कि भाई आए, आकर के यहाँ अपना विरोध दर्ज कराएं। लेकिन कुछ किसान यूनियनों को शायद ये अंदेशा रहा होगा कि भाई कहीं ये पार्टी पॉलिटिक्स में ना घुल करके रह जाए, शायद इस वजह से किसान कुछ रुके हुए हैं, कुछ आ गए हैं, चलता रहेगा, ये सब चल रहा है अभी। तो ये जो आपने अभी संत निरंकारी ग्राउंड की बात की, और तमाम विरोधी दूसरी पार्टियां हैं तो ये कह रही हैं कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कोई इंतजामात नहीं किए। क्या आपने वहां जाकर देखा है? हाँ, मैं इस बारे में बताना चाहूँगा कि हमारे विधायक, माननीय विधायक रोहित मेहरोलिया जी, कल यहाँ हमारे नज़दीक में राकेश टिकैत जी के बेटे, राकेश टिकैत जी हैं जो महेंद्र सिंह टिकैत जी के पुत्र हैं, वो कल आए हुए थे यहीं गाजीपुर में, और शायद पिछले 4 दिन से यहीं हैं। कल हमारे माननीय विधायक जी उनसे मिले भी हैं, उनको आश्वासन भी देकर के भाई किसी भी प्रकार के आपको सहयोग चाहिए आम आदमी पार्टी से, त्रिलोकपुरी विधायक होने के नाते वो उनकी हर संभव सहायता के लिए तैयार है, और आम आदमी पार्टी त्रिलोकपुरी पूरी तरह से सहयोग में। और दूसरा आपको बताना चाहूंगा, जो आरोप लगाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी राजनीति करे, आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पर बिल्कुल राजनीति नहीं कर रही है। आम आदमी पार्टी पूरी तन्मयता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, किसानों के हितों के साथ खड़ी है। और जो किसान अंदर आए हैं उनकी यहाँ देखभाल की जा रही है, जो किसान बॉर्डर्स पर है, चाहे टीकरी बॉर्डर है, चाहे सिंगू बॉर्डर है, चाहे नोएडा बॉर्डर है, चाहे गाजीपुर बॉर्डर है, तमाम बॉर्डरों पर खाने से लेकर खाने पीने, तमाम आराम की जो व्यवस्थाएं कर सकती है दिल्ली सरकार, चाहे कंबल देना है, चाहे भोजन देने की व्यवस्था है, चाहे दूध की, पानी की व्यवस्था, जो भी व्यवस्था है, सारी व्यवस्थाएं दिल्ली सरकार के माध्यम से की जा रही हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि कल 3 तारीख है, कल बातचीत होने का अंदेशा है कि इससे कोई निर्णय निकलेगा? आज भी बातचीत हुई, बैठक हुई, कल भी हुई, तो आपको क्या लग रहा है कि कल कुछ होने वाला है? मेरा मानना है कि कल मोदी सरकार जो कुंभकर्णी नींद में सोई है पिछले 4-5 दिनों से, उसे इस नींद से जाग जाना चाहिए और देश के अन्नदाता के हक में फैसला देना चाहिए, और संशोधन इस बिल में जरूर करना चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि आपकी जो सरकार है आम आदमी पार्टी, किसानों के बहुत हितैषी आप जैसे बता रहे हैं, तो उन किसानों के लिए क्या संदेश देंगे जो कि बॉर्डर पर पड़े हुए हैं इस ठिठुरती सर्दी में, और परेशान हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, और तमाम परेशानियों को झेल रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से? उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? रमाशंकर जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से किसानों से अपील करना चाहूँगा और कहना चाहूँगा, आप हिम्मत रखिएगा। आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार पूर्णतः आपके साथ है। आम आदमी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आपके सुख दुख में आपके साथ है। बिल्कुल घबराइएगा मत, हम सब आपके साथ हैं। तो साथियों, ये थे प्रेमी विजेंद्र कुमार जी, जो कि त्रिलोकपुरी विधानसभा से आम आदमी पार्टी नेता हैं। इन्होंने बखूबी बताया कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से किसानों के हितों में काम कर रही है, और उनको आगे भी सहयोग जैसा भी होगा उनको पूरा सहयोग दिया जाएगा, और पूर्णतः जब तक किसान दिल्ली में रहेंगे तब तक उनकी हर संभव सहायता की जाएगी। धन्यवाद।